आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम चलनी समानी में हैं, जो एक गांव पड़ता है बजालता में, तहसील जम्मू, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। और यहाँ पे सड़कों की बदतर हालत। हमारे साथ यहाँ पे गांववासी हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था। सबसे पहले अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? फलेल सिंह। फुलेल जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ पे आपने मीडिया को यहाँ पे इन्वाइट किया है। दिक्कत ये है कि असीं रोड नहीं, रोड बने 15-20 साल होई गे। हून बनियां नालियां, लेकिन नालियां बनियां नहीं। आख्या ठेकेदार आखदा मेरे पैसे मुक्की दे। नालियां उन्हें खुदाई की, लास्ट पूरी उड़ियां। रोड साइड पे। हाँ, रोड साइड पे। हम्म। तो उन्हें आख्या भाई साढ़े कोल पैसा मुक्की दा। ते जब ये रोड साढ़ा इयै जेहा रहो जियां 15 साल पैह्ले। जब हम इस ओर आ रहे थे, रास्ते में हमने देखा कुछ काम भी लगे हुए हैं, साफ सफाई का कुछ चल रहा है। जेह्ड़ा कम्म होए दा ओह् ठीक है। जित्थै कम्म करना स्हेई, जित्थै रोड खत्म होंदा उस जगह च कम्म नहीं कीता। मतलब यहाँ तक रोड आ रहा है, यहाँ से आगे आप बोल रहे हैं कि रोड खस्ता हालत है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਸ ਖੜੋਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। हाँ, तो किस तरह का काम, मतलब क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। अच्छा। ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। हम्म, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? हम्म, ਗੈਪ ਕੋਲ ਉਰੇ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हम्म। ਡੰਗੇ ਡੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਡੰਗੇ ਭੰਨੇ ਤੋੜੇ, ਤੀਆਂ ਚਾੜੇ ਡੰਗੇ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਚਾੜੇ ਨੇ ਕੱਚੇ। तो आपने बात की अपने कंसर्निंग जो सरपंच हैं, बीडीसी डीडीसी, कोई किसी से बात की आपने इस बारे में? ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हम्म, ਸਮਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਣੇ ਆਵਾਦਾ। हम्म, जेल्लै बोर्ड लैने होङन ना उसलै औना, हम्म, उसलै मुल्ख आई जंदे। अज्ज कोई भी नहीं, दब्बी रौंदे रहो, दब्बी रड़ांदे रहो, कोई नहीं आंदा। तो ठेकेदार से आपने कहा कि आप अगर सड़क बना रहे हो तो नालियाँ भी बना दो साइड से। हाँ आख्या, उसने आखेआ साढ़े कोल पैसा खत्म होई दा। हम्म, हून डिपार्टमेंट पैसा देग ते बननियां न, ओह् पता नहीं कदूं देना ते कदूं बननियां न। क्या मांग करते हैं? असें रोड चाहिदा ओके। एह् जेह्ड़ी गंदा इत्थै थोह्ड़ा थाह्र, इसी जिन्ने नाली ना बनोग इन्ने रोड नहीं चली सकदा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुरजीत सिंह। सुरजीत भाई, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? दिक्कत यही है कि रोड का आप देख रहे हो खुद ही, ये पस्सियाँ ये भी नहीं उठाई, नालियाँ कच्ची हैं और पीछे एक दो जगह छोड़ी है, उधर मिट्टी डाली इन्होंने, ऊपर थोड़ा थोड़ा कैंकरा डाला और छोड़ दिया, जहाँ से हमें दिक्कत आती है। बारिश हो तो हम लोगों को इधर दिक्कत आने जाने, कोई बीमार हो गया या जो भी है, कैसे जाएंगे हम लोग? इधर भी देखो अब हमारे आगे तक इधर तक छोड़ दिया इन्होंने, बिल्कुल छोड़ दिया। ये पहली बार ब्लैक टॉप हो रहा है या इससे पहले भी हुआ? 15 साल हो गए हमारा ये रोड बने हुए। ये पहले बना था, जो बना टूट गया बारिश के कारण। जब बना था तब ब्लैक टॉप हुआ था, उसके बाद कभी नहीं उसके बाद अभी काम लगा है, अच्छा। अभी काम लगा है। अभी हम ठेकेदार को बोलते हैं, वो बोलता है डिपार्टमेंट से बात करो, तो डिपार्टमेंट को बोलते हैं हमारे पास, ठेकेदार बोलता है पैसे ही नहीं है। किस डिपार्टमेंट ने काम लगाया है ये? ये PMYS इनका रोड है ये। तो क्या मांग करते हैं आप? क्या कुछ हम कमियां दिख ये रही हैं बोलते हैं आपको कि यहाँ हमारा रोड अच्छा बन जाए, पे? अच्छी नालियाँ बने, अच्छी लुक डाले, हमें वो दिक्कत ना हो। लो क्वालिटी वर्क हो रहा है यहाँ पे। बस जी, हम्म, आप खुद देखते हो, आगे जाके आप देख सकते हो नालियाँ बनाई हुई थी, इन्होंने ये काम लगाना था इधर और मिट्टी डाल के दोबारा इन्होंने बंद कर दी है। खुद देखो आप जाके। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह बोल रहा हूँ मैं। बाकी इन्होंने जो RBM डाला हुआ है वो भी इन्होंने सिर्फ बजरी डाली हुई है। लोग टैंकरा डालते हैं, इन्होंने बजरी डाली है, बजरी डाल के फिर उस पर मिट्टी फेंक दी हुई है। अब चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि बजरी है कि नहीं है। तो वो पूरा काम है ना, उनको बात की कि ये क्या है, नालियाँ नूलियाँ निकालो, पूरा काम करो। बोलते हैं कि नहीं करना है, पैसा खत्म हो गया है, आप ऊपर बात करो। आपको ये भी डर है कि ब्लैक टॉप होगा भी तो 5-6 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगा? नहीं नहीं, ये 2 महीने 1 महीना निकाल देगा, वो भी बड़ा है। हाँ, सिर्फ क्योंकि 2 महीने हो गए, आगे बारिश आ जाएगी, बरसात, फिर बरसात में कहाँ जाएंगे लोग? ये तो दिक्कत है ना। फिर मंदिर के पास रहेगी। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह क्या बोल रहे हैं? जी सर, जो पीछे मंदिर है ना, जहाँ से 2 किलोमीटर है, वह बरसात में जब बारिश हो उधर तक गाड़ी आएगी, आगे गाड़ी नहीं आएगी। आगे क्योंकि ये पस्सियों, ये जो एक बारिश पड़ेगी जहाँ मलबा पूरा रोड पे खड़ा होगा, पूरा मलबा। ये बस देखो, ये नाली, इस नाली में पानी कहाँ जाएगा? रोड बंद हो जाएगा, पूरा मलबा ऊपर से मिट्टी आ जाती है, रोड भर जाता है, गाड़ी जाती नहीं उसमें। क्या मांग करते हैं? हाँ यही है, हमारे रोड की नालियाँ बने पक्कियाँ, जो ये डंगा इसको दोबार लगती है, दोबार लगाएं। पहले शुरू में इधर से काम किया, एक थोड़ी सी नाली बनाई, उसके बाद बंद करके चले गए वो पीछे तूते हुई में, वहाँ से स्टार्ट किया, आगे आए बोलते पैसा खत्म है हमारे पास।
तो आपने अपने कंसर्निंग जो नेता लोग होते हैं या सरपंच पंच नहीं बोला, उनको बोला कौन हो है यहाँ पे? जाएगा सरपंच हो कौन है? जाएगा। पंच कौन है यहाँ पे? सरपंच सकाउंट से हैं, वो इधर कहाँ आएंगे, बाकी ये नीचे भी हमारे नायब सरपंच हैं। तो उन्हीं की पड़ती है, आप जीते तो वही है ना। चल नहीं जो भी है नायब सरपंच है, उनको ही बोला हो जाएगा हो जाएगा। आप कभी गलते हैं ये टूट गया वो टूट गया, आप बोलते हैं पैसे खत्म हो गए हैं। कहाँ से बनाएगा ठेकेदार के पास? पैसे ही खत्म, अगर पैसे ही खत्म तो टेंडर क्यों किया उन्होंने? टेंडर नहीं करना चाहिए, टेंडर उठाया तो काम करो अपना, जहाँ जितना काम है तो आपके जो पास, काम होगा उसका कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है। एक बारिश पड़ेगी 6 महीने तो एक बारिश पड़ने की, अब बोल रहे 2 दिन में लोक डलेगी। अब सिर्फ बोलते हैं कि एक सिर्फ बोलते हैं कि गाड़ियां बंद कर दो, और गाड़ियां बंद कर दी, पैदल चलना है इनको। रोड पे गाड़ियाँ बोलते हैं रोड पे गाड़ियां नहीं चलनी है, सिर्फ पैदल चलो। सिर्फ एक हाँ, बस। सर्विस मैट वो चलाओ, बाकी कोई गाड़ी बेरोजगार नहीं। लोग हैं ये। कौन बोलता है गाड़ियाँ नहीं ये चलाओ? नायब, नायब हाँ नायब बोलता है कि सरपंच? हाँ सर नायब सरपंच, हाँ बोलता है कि गाड़ियां बंद कर दो, बोलता है गाड़ियां बंद कर दो रोड पे, क्यों पैदल चलना है। बोलता है सिर्फ सर्विस वाली जो मैट हो रहा है वो चलाओ। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम सिंह नाम है। साथ में इनका ये है कि ये 5.5 किलोमीटर का ये टेंडर है। अच्छा। ये 5 किलोमीटर बनाया हुआ है। जो लोग अगर हम सामान कुछ भी सीमेंट कुछ किसी ने काम लगाना होगा, हम इधर फेंक के इधर से पैदल लेके जाएंगे नीचे। इधर से आगे रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी, इधर तक गाड़ी आती है लास्ट में। अगर हमें क्या फ़ायदा इस रास्ते का? उधर से हम लाएंगे कुछ तो इधर फेंकेंगे, इधर से आगे पैदल ले जाएंगे, क्या फ़ायदा इस चीज़ का? रास्ता बनेगा कम से कम नीचे तक तो बनेगा ना, जहाँ तक कोई अच्छी जगह गाड़ी पहुँच पाएगी। तो आगे रास्ता ही नहीं है इनका। आगे कहाँ तक जाता है रास्ता? ये इधर ही नीचे ये गाँव है, ये घर है, गाँव है। रास्ता इधर देखिए, रास्ता नीचे तक ही है। रास्ता नीचे तक है, जो पहली बार रास्ता बना हुआ है वो नीचे तक रास्ता बना हुआ है। जी अभी तक इधर तक बना रहे हैं सिर्फ। अच्छा, हाँ। आप चाहते हैं कि पूरा रास्ता पूरा बने? रास्ता नीचे तक बना, इसका कोई फायदा नहीं है। देखो ना, ये 200 मीटर रास्ता है, इसकी वजह से हम नीचे तक मटीरियल ले पाएंगे। कोई अगर कोई सामान लेता है, गाड़ी नीचे तक जा सकती है, वैसे गाड़ी इधर लगेंगी, क्या फायदा आगे? बिल्कुल। तो आपने इसमें मतलब बात नहीं की अपने बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, पंच? आते हैं सभी, जब इलेक्शन होती है सब तब आते हैं, वोट लेते हैं। उसके बाद कोई नहीं, एक एक मौका दो, हमें मौका लेते हैं, भाग जाते हैं। उसके बाद कोई देखता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी इस दौरान बात नहीं हुई आपकी? कोई बात नहीं, किसी ने फोन ना ना, अभी बोलते गवर्नर आ जाए, किसी की चलती नहीं है। गवर्नर आ जाए, किसी की चलती नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह सर। सर बात ऐसी है कि इतनी देर हम लुक नहीं डाल देंगे जितनी देर ये रोड अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, क्या मतलब क्या? अच्छा कि इसमें डाला ही कुछ नहीं है सर। आप खुद देख दो, हम जाएंगे साथ में, आप बंदे लेके हम उखाड़ेंगे। जो कैंकरा डाला है, कैंकरे के ऊपर इन्होंने खाली मिट्टी डाली है। कैंकरा डाला है 1 इंच, बाकी उसके ऊपर मिट्टी डाली है। कैंकरे के साथ डालते हैं डस्ट, उसमें डस्ट नहीं डाली है, खाली मिट्टी डाली है। हम ठेकेदार से ये कहते हैं कि भाई ये वाला काम करवाना तो अच्छा करवा, नहीं करवाना तो बंद कर दो। ठेकेदार कौन है यहाँ पे? ये पता नहीं क्या नाम है इसका, क्या नाम है, क्यों है इसके ठेकेदार का नाम। तो उसको बोल भी 3 बार बोल दिया, अभी बोलता बाहर से है वो, कहीं से भी हो सर, ठेकेदार कहीं से भी हो। हम इतनी देर काम नहीं होने देंगे जितनी देर हमारा ये अच्छा काम नहीं हुआ। नाली नहीं बनेगी तो क्या करेंगे रोड को? यहाँ पे लास्ट हमारा घर है, उसके नीचे है दीवार। वो बोलते हैं आपका रास्ता बंद हो गया। मैंने बोला उसको रास्ता हमारा बंद होता तो होने दो, अब रोड तो बनाओ वाले, जो रोड का काम है तो वो तो करवाओ। वो बोलता है देखते हैं। अभी मैंने जेई साहब को फ़ोन किया, पहले उठाया नहीं उसने, अभी उठाया फ़ोन। वो बोलता हम देखेंगे, आते हैं, आप ऐसे करो, आपका नंबर आ गया, 1-2 दिन में आपसे मिलते हैं। मैं कोई बात नहीं, मिलते हैं। नहीं आपका रास्ता बंद हो जाएगा। मैं रास्ता बंद होता तो होने दो, उसमें क्या है, यह रास्ता हमारा है, हमें रास्ते की जरूरत तो हम बना लेंगे, आओ तो अपना रोड तो थ्रू करो। वो बोलते देखते हैं, करता हूँ कुछ 1-2 दिन में। सरदार है कोई, बात की अभी उससे, बोलता मैं आता हूँ तो आप अभी उससे। रोड कितना था ये? और ये कितना 5.5 किलोमीटर है सर, ये 5 किलोमीटर बना? बनवाया टेंडर था। भी 5.5 5.5 का, बिल्कुल बिल्कुल 5.5 क्यों छोड़ रहे हैं? ये इनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये पहले वाला भी, ये देखो ना, अभी नीचे वाला ये भी छोड़ दिया, 200 मीटर ये भी छोड़ दिया, इधर तक बनाया, बोलते पैसे ही खत्म हो गए। तो यहाँ तक कितना बनता है ये? ये 5 कुछ बनता है ये, अच्छा, टोटल 5.5 है। टोटल 5.5 है, कागज पत्र में ये 5.5। इंदे 3 किलोमीटर इंदे घर कोला लेइयै अग्गे 2 किलोमीटर जेह्ड़ा बर्बाद है। हाँ ये नहीं बने, नालियां नहीं बनगन तो असें रोड का बेनीफिट कोई नहीं। लोग का कोई घर है ये 5-10 किलोमीटर, इनसे बात कर लो कहाँ है हमारे घर, कहाँ रोड है प्रॉब्लम इनके। ये है, अगर किसी ने जहाँ पे घर काम करवाना हो, किसी ने कोई कोठी का काम करवाना हो, कोठी कोई मटीरियल, कोई शादी, गाड़ी, मतलब जो भी सामान है यहाँ गाड़ी लगेगी, जहाँ से उठा के ले जाएंगे। अगर ये थोड़ा नीचे चला जाए तो जो गाड़ी नीचे पहुँच जा सकती है आराम से, वो नहीं करते हैं। पहले तो बना हुआ था, करते क्या नाम है आपका?
सर अब्दुल हमीद। हमें सब कहाँ रहते हैं? हम ये पीछे रहते हैं, कोई 2 किलोमीटर है। क्या नाम है उस जगह का? वो जगह नाम खोड़ी खट है। यहाँ तक रोड पक्का हो रहा है, यहाँ से आगे कच्चा रोड है। यहाँ सर यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे जेर कोई सीरियस, कोई बंदा सीरियस बीमार हो जाए वो भी हमने उठाना पड़ता है। यही गाड़ी है हमारी। यहाँ से कार हो गए, सभी कारें 50 कार पीछे हैं। हमको तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है। अरे ऐसे सारा जीना आराम हो गया थे, जैसे पहले नहीं है घूमने, बड़ी मुश्किल है। ना पोल है, ना रास्ता है, ना कोई चीज़ है। आ ही नहीं सकते अस, बड़ी मुश्किल है। ना इतने नालियाँ नहीं, रास्ता नहीं, सारी गड्डी यहाँ पैदल नहीं जा सकते। जो बरसात को हो गई थी हम खुद नहीं आ सकते। जो बंदा मार जाएगा तो इधर ही फिर कैसे उठाना, वो रास्ता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये जो नाले में रोड निकला हुआ है, बरसात के टाइम पे ये बंद रहता होगा? हाँ बंद रहता है, बिल्कुल कोई बंद। निकलने का ना ना कोई सहारा नहीं निकलने का, बहुत बड़ी मुश्किल है, ऐसे ही बड़ी मुश्किल है। ये कर सारे भाई के 200-250 कर होना। इधर से पैदल जाना पड़ता है और रोड मेन रोड है, उधर जाना पड़ता है 5 किलोमीटर। इधर से अगर गाड़ी होती ही नहीं है, इधर चलने के लायक होती नहीं है ही नहीं। कहाँ है? आप खुद देख, आप खुद आए हो, आपने खुद देख लिया क्या है क्या नहीं। तो आप एक बार हमारे साथ चलना, थोड़ा सा देख लो, कैमरा मार के चेक कर लो क्या है क्या नहीं। ये वाला देख लो, खाली सामने आगे तो छोड़ो, ये वाला ही देख लो क्या हालत है। ये देखो नाली बना रहे हैं, ये नाली देख लो। अभी इधर थोड़ा कैमरा मार के ये देखो, ये नाली बना रहे हैं। पहले इन्होंने नालियाँ निकाली थी, वो भी अब दोबारा इन्होंने बंद कर दी हैं। जो भी पहले काम बनाया था इन्होंने बंद कर दिया दोबारा। उसका फ़ायदा क्या, जब नाली आपने निकाली है तो उसको बनाया इन्होंने, दोबारा इन्होंने बंद किया। जब पूछो कि हमारे पास पैसा ख़त्म है, ये बोलते हैं आगे से ठेकेदार भी। पहले टेंडर नहीं डालना चाहिए था फिर? हाँ वही है, जब पैसा नहीं है तुम्हारे तो पास टेंडर क्यों डाला? गुंजाइश थी, आपने टेंडर क्यों डाला? टेंडर डालना नहीं चाहिए था, टेंडर भी डाल दिया इन्होंने। फिर उसके बाद नालियाँ निकाली, वो बंद कर दी। वो डंगे वो नहीं बना है, जो जहाँ जो साइड वाले बनाने थे वो भी नहीं, जो जरूरी था वो बनाया नहीं इन्होंने। फ़ायदा क्या उस काम का? सिर्फ तार को डाल रहे हैं लोग। हाँ तार को डालें, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। तार को डालेंगे क्या फ़ायदा होगा इसमें? 1 महीना भी नहीं निकलेगा बारिश, एक बारिश होगी तो ख़त्म हो जाएगा सारा। फ़ायदा कोई है नहीं तार को डालने का। चलिए, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं परेशानियों का सबब इन लोगों के लिए बना है। हालांकि डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन आधी अधूरी डेवलपमेंट हो रही है। और हम कोशिश करेंगे कंसर्निंग जो जेई हैं उनसे हमारी बात हो सके और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5.5 किलोमीटर जो स्ट्रेच बनना था वो 5 किलोमीटर पे ही क्यों सिमट गया। जो सेफ्टी वॉल्स लगनी थी, जो साइड पे, रोड साइड पे जो है नालियाँ बननी थी, वो क्यों नहीं बन पा रही हैं। हेलो। हेलो जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर अल्फाज डैंग बोल रहा हूँ, न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। जी जी सर मैं ना अभी यहाँ पे आया हूँ चलनी में, जी। क्या नाम है, समानी में। यहाँ पे ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने बुलाया था। मैं यहाँ पे ना, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 5.5 किलोमीटर जो रास्ता है, इस पे यहाँ पे जो ब्लैक टॉप होना था ये 5 किलोमीटर पे ही हो रहा है। ये और सर एक मिनट, ये रोड की लेंथ है 5.10 है सर। अच्छा, अच्छा, और दूसरा बोले हैं? दूसरा है यहाँ पे रोड साइड्स पे जो नालियाँ बननी थी, सेफ्टी वॉल्स बननी थी, वो कुछ भी नहीं बन रही हैं। बेसिकली क्या होता है सर कि जो जो प्रोजेक्ट में रखा होता है ना सर, प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट फाइनल हुआ होता है, पर एज पर प्रोजेक्ट ही हम काम करते हैं ना बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है आपके पास? हैं? आपके पास क्या प्रोजेक्ट है, आप बताएं। मेरे पास मतलब मैं कह रहा हूँ इन जनरली जो प्रोजेक्ट्स में है ना, हमने वो अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट में अकॉर्डिंगली ही काम करवाए ना हम सारे। हाँ, क्या है उसमें, क्या था जो टेंडर था उसमें, क्या था अभी? उसमें हाँ, अच्छा, और बताएं आगे बोले। ना ना यही है, आप बोलो। अच्छा, नहीं आप बोले उसके बाद और बोले। अरे आप बताओ तो सही क्या है। नहीं मैं यही बात कर रहा हूँ ना इसमें कि एज पर प्रोजेक्ट में जैसे होता है ना हमारे की सीडी वर्क्स जी है, इसमें कलवर्स हैं, इस पे स्लैब डालनी है, मतलब एज पर प्रोजेक्ट। आप डिटेलिंग करूंगा तो 5.5 किलोमीटर के प्रोजेक्ट का वो तो मतलब पूरा दिन हो जाएगा उसमें ही। नहीं नहीं, तो आप जी हमें जी आप हमें आप हमारी भाषा में, सिंपल भाषा में समझाइए। ये जो रास्ता यहाँ पे बन रहा है, जी अगर जी सिर्फ जी इस पे यहाँ पे खाली ब्लैक टॉप होता है तो क्या ये कितनी देर तक इसकी बुनियाद रहेगी, कब तक ये टिकेगा अगर साइड वॉल्स नहीं होंगी, नालियाँ नहीं होंगी? एक मिनट सर, इसमें प्रोजेक्ट में ऐसा होता है जो रिन्यूअल कोर्ट में प्रोजेक्ट होता है, इसकी 5 साल की मेंटेनेंस जो कुछ भी है उसने ठेकेदार ने करनी है। ठीक है। 5 साल की ठेकेदार ने करनी है जी जी जी। और इसमें क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर मतलब यही है ब्लैक टॉपिंग जो होनी है ना जी सर, 2 सेंटीमीटर ब्लैक टॉपिंग होनी है। जी अब वो उसको जैसे आप देसी भाषा में बोलते हैं कि 1.25 इंची ओजीपीसी पर डालनी है जी। जी। और वो सब हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसमें ये था कि बेसिकली क्या था कि ऑलरेडी ये रिन्यूअल कोर्ट में ना, जब सर प्रीमिक्स्ड रोड थी
जी जी डैमेज्ड जिसको कह सकते हैं कि डैमेज्ड बीटी। अब वो है कि जहाँ जहाँ पे ये ज्यादा डैमेज्ड है जी वहां पे हमने अभी तो फिलहाल जैसे ये किया, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये सारा माइनिंग एरिया है। जी जी हम रात को तैयार करते हैं सरफेस, तो सुबह इनके डंपर टिप्पर पता नहीं क्या क्या निकलते हैं। इवन की उसके लिए हमने डीसी को भी अप्रोच किया, जी जी एसएचओ को अप्रोच किया, उसको एम डीएमओ क्या होता है जी उसको जी भी अप्रोच किया, हमने सभी को अप्रोच किया। जी लेकिन मतलब किसी ना पब्लिक लोकल का भी इंटरेस्ट है कि उनकी गाड़ियां चलती हैं, जी तो गाड़ी को रोक के कोई राजी नहीं है। तो इसलिए हमने जस्ट इसको सरफेस को अभी किया है। अच्छा जैसे इसकी प्रीमिक्सिंग का होगा तो उसके पहले अकॉर्डिंगली हम आगे आगे उसकी सरफेस ओके करते करते जाएंगे, तो पीछे प्रीमिक्सिंग होती जाएगी। जी जी प्रीमिक्सिंग हमने करनी है कि हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जी या महीने में इसको करेंगे जी प्रीमिक्सिंग। जी जी मे भी जैसे वो गुड़गानी रोड पे डाल रहे हैं, जी जी वो वहां से जब फ्री होंगे तो उसको उस हिसाब से हो जाएगा। जी जी मतलब इसमें और अभी नालियाँ और सेफ्टी वॉल्स नहीं लगेंगी। नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। हमारा ऑलमोस्ट जो है ना 5 किलोमीटर तक का काम सारा हो गया है। जी 5 किलोमीटर तक का तकरीबन जो एज पर रिक्वायरमेंट्स एज जस्ट जो कुछ भी था वो हमने कर दिया है। जी लास्ट पे एक सेक्टर रहता है, लास्ट पे है एक जिसपे वो 5वें किलोमीटर में है, शायद 5वें लास्ट में ही है शायद, कोई उसमें 450 के आगे पीछे है, जी जी वहां पे है। तो जी हमने वहां पे कच्ची ड्रेन निकाली हुई है, अच्छा ठीक है ना। तो उसमें अभी बेसिकली क्या होता है इशू, पिछले दिनों जैसे ये था ना कि जैसे ही हम कोई भी काम करते हैं तो इनकी माइनिंग का होता है, तो वो डिस्टर्ब करते रहते हैं हमें। जी जी तो जो मतलब व्हाट्सएप जो होगा, अगर बाई दी पे कुछ पेंडिंग होगा तो वो भी तो करेंगे हम, वो जी तो जी करना ही है ना। जी जी मैं अभी मतलब प्रोजेक्ट इसी प्रोजेक्ट स्पॉट पे फाइनल खड़ा नहीं हूँ। करे। देखें एक चीज है ना सर, जी जी कि बेसिकली क्या होता है जैसे भी हम प्रोजेक्ट करते हैं हमें पता होता है कि कुछ ना कुछ पब्लिक की ग्रीवेंसेस आएंगी हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके लिए हमने कुछ ना कुछ पोर्शन जो है सेव करके रखा होता है, ताकि क्योंकि ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको बैंक साहब, मैं मतलब आपका काफी सुना हुआ है। जी जी बेसिकली क्या होता है कि हम 50 किलोमीटर लोग डालते हैं ना सर, जी जी किसी को कोई इशू नहीं है। अगर बाई द वे किसी का एक का गेट नहीं ना डालेंगे, जी जी तो वो 50 किलोमीटर लोग जो है वो मतलब वो सही नहीं डली है, जी 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 वो एक इशू है। तो अगर बाई द वे उसका उसका गेट हम कर देते हैं तो 50 वाले पे कोई नहीं बोलेगा। जी मैं जी मैं जनरली एज जेई और ये नहीं, मैं ना जनरली जी हम जी अपने लोग का एक फेनोमेना जो बना हुआ है ना, जी 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 वही है। जी जी तो इसमें कुछ नहीं है, एक गाले का पोर्शन है बीच में, उसका जी भी हमने स्टिल पेंडिंग रखा हुआ है, क्योंकि वो ऊपर का रास्ता जाता है। अब इन लोगों का है कि ऊपर वाला अगर बाई द वे उसको 6 मीटर करते हैं, ऊपर वाला रास्ता बंद हो जाता है। जी जी तो अगर ऊपर वाले रास्ते को चलाते हैं तो उस पोर्शन को हमने मतलब जस्ट की पेंडिंग रखा हुआ कि पहले इनका बड़ा, हमने ये बात सरपंच को, नायब सरपंच को, इवन की डीडीसी को, उस दिन जुगल साहब आए थे एंथम में, हमने उनके साथ भी किया था कि उस पोर्शन का आप आपस में डिसाइड कर लो, जो भी होगा हमें कोई इशू नहीं है, हम करवा देंगे उसको। जी 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 हाँ, तो ये सब चीजें हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरह से भी कोई ना नहीं है, जी और जी काम करेंगे और बढ़िया करके देंगे काम। वैसा नहीं है जी कि जी हम ये की मतलब निकल के। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो आया था एक, उनका कोई प्रकाश सिंह करके नाम था, उनका फोन आया था मुझे। जी तो मैंने उनको बोला कि आप जस्ट वेट करो, क्योंकि इस समय वहां पे कोई काम नहीं चल रहा है। जी जी तो हमारी दूसरी साइड्स पे काम होते हैं जैसे, तो हम कहीं ना कहीं रोज का कहीं ऑफिस का काम है, कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है। जी जी तो अगर बाई दी पे उनके लिए मैंने ये बोला था कि अगर बाई दी पे आपको बड़ी इमरजेंसी है, आज के लिए अगर कहते हो या कल के लिए कहते हो, तो हम आ जाएंगे। आपकी जो भी ग्रीवेंसेस है आप थ्रू जो भी सरपंच है, थ्रू डीडीसी है, जो कुछ भी है, जी 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 आप उसके थ्रू अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दो, हम कंसर्न ऑफिसर्स के साथ बात करके उसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। बिल्कुल कोई ऐसे बिल्कुल उसमें तो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि हमने नहीं है। अब जैसे वो कह रहे थे आप इधर आते नहीं हो, जी जी तो दैन साहब अगर बाई दी पे आप उधर गए हो आज इस समय, जी 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 मैं तो नहीं ना बोल सकता कि हमारे आप इधर आते ही नहीं हो, जी 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 क्योंकि आप जिस दिन गए आपने पब्लिकली किसी को तो बुलाना नहीं है कि मैं आया हूँ तो आप बुलाओ जी, जो भी है। बिल्कुल यहीं बिल्कुल पे कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो काम चल रहा होगा, हम आएंगे। जी 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 तो इस समय भी जस्ट हमने जो कैंकरा वैंकरा वगैरह डाला है ना, जस्ट ये कि हमारी क्वांटिटी ऑलमोस्ट यही है, इससे बढ़ जाएगी या कम तो नहीं हो जाएगी। हमें लगता है कि रोड का ओके हो गया। अब जैसे ही प्री मिक्सिंग हमें एक प्लानिंग हो जाती है कि 10 दिन बाद प्री मिक्सिंग होनी है, जी जी तो हम उसके 1 हफ्ता पहले काम शुरू कर देंगे कहीं पे। जैसे मतलब वो मतलब सरफेस को ओके करते जाना आगे हमने, तो पीछे प्री मिक्सिंग होती जी जाएगी। जी जी चलें जी, लोगों को क्वालिटी वर्क मिले और कुछ नहीं है। अब तो थोड़ी सी अगर सर, कुछ लोगों में कुछ है अभी बात, तो बात करके ही बात बनती है। तो नेचुरली मैंने इनके साथ मैंने कहा इवन कि मुझे जम्मू से आना पड़ता है, वो उसमें कोई नहीं। और ऑलमोस्ट सर ऐसा नहीं है ढंग से, मैं आपसे कहूँ कि ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं होते हैं उधर। जी जी मतलब मैं कह रहा हूँ कि द मैक्सिमम टाइम, और मैं कह रहा हूँ कि पूरा पूरा दिन, और पब्लिक के साथ हमें ये होता है कि शायद पिछले दिनों
जब हम जो स्लैब्स वगैरह डाल रहे थे ना कलवर्स के, जी 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 तो रास्ता रुका हुआ था, तो इवन कि हमें 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हमें पैदल चल के पैदल आगे पहुंचना बिल्कुल पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल तो हम जाते थे, इवन हमें जो तो ये भी नहीं है कि हम वहां पे जाते हैं तो इवन कि हमें जो होता है वहां पे ना कोई दुकान है ना कुछ है, तो बिल्कुल मतलब इवन कि पानी के लिए हमें किल्लत होती थी और बिल्कुल पूरे दिन बैठना पड़ता था क्योंकि स्लैब का इशू था। बिल्कुल हाँ, तो कोई ऐसा नहीं, हम 3 लोग हैं, 3 जेईज हैं जो इकट्ठे काम कर रहे जी हैं। जी जी तो ऐसा मतलब पब्लिक की तरफ से हमें ये है कि पब्लिक की तरफ से कोई उनकी ग्रीवेंसेस है और हमें ना है, ऐसा नहीं है। तो सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए आप? सर इनका जो कुछ भी होगा थ्रू जी एक ऐसा, मैं डैंग साहब मैं आपसे पर्सनली ये बात कर रहा हूँ, सर अभी नॉट एन आप नॉट थ्रू एन इंजीनियर और ना जी जी आपको एक पत्रकार होने के नाते नहीं, जी मैं एक जस्ट आपस में कर रहा हूँ क्योंकि लोकल हमारे काम होते ही नहीं है, जी जी आम पब्लिक के काम होते नहीं है। मैं जी कह रहा हूँ कि इनको जो भी ग्रीवेंसेस है, इनके 10 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 50 हैं, जी जी ठीक है ना जी, इनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जहाँ का कोई सरपंच होगा, जहाँ का कोई डीडीसी होगा, जहाँ का बीडीसी कुछ होगा, जी जी ठीक है, उनके थ्रू अगर जी अपनी इकट्ठी हमें दे दें 10 चीजें, ये 10 चीजों को आपने कंसिडर करना है, जी 10 ना सही हम 8 तो करेंगे ही ना सर, बिल्कुल 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 ठीक है ना, वो 8 हो जाएंगे। तो अगर बिल्कुल भाई दिबे माफ करना, आज एक आदमी कहता है जी मेरी नाली रह गई, जी जी हमने वो नाली बना दी, दूसरे दिन दूसरा कहेगा जी मेरी गली रह गई, नहीं नहीं फिर वैसा हम नहीं गली होता है। बनाएंगे तो फिर तो हम क्यों, मतलब कहने का मतलब हम तो दूसरा, हम अप्रैल से लेके राइट, ये अप्रैल को शुरू किया था हमने काम, जी तो जी अब जी मार्च आ गया है। जी जी मुझे आई प्रकाश जी का पहली बार फोन आया, जी जी अगर भाई दिबे काम जब चल रहा था, जी जी अगर उस समय फोन आया होता तो हमें भी हमारी कमियां पता लगती। पता लगती है बिल्कुल बिल्कुल अब हम बिल्कुल काम करके निकल रहे हैं तो अब ये मतलब फिर 2 दिन बाद 10 दिन बाद हमें पूछेंगे कि फलानी जगह पे कोई चीज रह गई जी, वो नहीं आपने की, तो भाई जब हम वहां पे थे तब क्यों नहीं करवाई। जी हम जी आप देखते कि इम्पोर्टेंट 3 काम दिखाते हैं, अगर 3 में देखते हम कि 2 कौन से इम्पोर्टेंट है, जी जी तो हम वो कर देते। चलें जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू डॉन सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कंसर्निंग जो जेई हैं यहाँ पे। आ, आप सब में यहाँ पे अगर हम बात करें, सरपंच, क्या नाम बताया आपने सरपंच को? अश्विनी सिंह। आपने कभी उनसे बात की? हाँ हाँ की है बात उनसे। क्या नंबर है उनका? कंसर्निंग जो सरपंच है उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले में? दो पंचायतें इकट्ठी, अच्छा, दो पंचायतों का एक ही सरपंच है? अलग अलग हैं, दो पंचायतें इकट्ठी हैं ना, वही ना आपका उनका 2 पंचायतें अच्छा अलग अच्छा अलग है। अच्छा, तो आप अपना वाला जो है हाँ अपना 97। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे पहले काम ठीक हुआ था नहीं बोले जिले दिखे लोकल के पाना थे ना नालियां बनी ना कुछ। हेलो हेलो सरपंच साहब नमस्कार जी सर, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, यहाँ पे समानी में आया हूँ मैं, यहाँ पे लोगों ने बुलाया था हमें, हाँ जी और यहाँ पे हमें समानी में ना लोगों ने बुलाया था, जी यहाँ पे आए हैं हम। ये कोई बोल रहे हैं कि रोड बन रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ब्लैक टॉप हो रहा है, तो इस साइडों पे ना मतलब वो नालियाँ बन रही हैं ना, सेफ्टी वॉल्स लग रही हैं, कारण क्या है? मेरे तक तो कोई अभी तक बात आई नहीं है, आपको बुलाया होगा, आप देखो साइड पीछे सेकंड। अच्छा अच्छा, आपको कोई नॉलेज नहीं है इसका? नहीं अभी तक तो नहीं है। ये पंचायत आती है आपके अंडर, नहीं आती है? हाँ पंचायत मेरे अंदर। अच्छा अच्छा, चलें, आपको लेकिन नॉलेज नहीं है, इन्होंने बताया नहीं कुछ भी, आपने बताया नहीं इनको कुछ भी? चलें चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ये सरपंच साहब हैं, लेकिन आपने इनको बोला ही नहीं है कुछ भी। पंचायती बहुत बड़ी है पहले नंबर पे। सरपंच हमारा उधर एक दिन लगता है पूरा उधर जाने में। पंचायतें इन्होंने कम से कम इनके साथ जोड़ो, जो पंचायत पास में है। इधर राशन लेने जाना हो, पहले एक दिन पूरा तोड़ के हो उस गाँव में जाओ, फिर राशन लेके इधर आओ। नहीं, अब जैसे हमने कॉल किया, ऐसे आप भी कॉल कर सकते थे उनको, भाई ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे। कॉल तो की होगी पहले इन्होंने। ये वाली जहाँ की है ना, जो दूसरी साथ वाली पंचायत है ना, इनके साथ ही बात होती है। हाँ इनके साथ ही बात होती है ना। बात हुई, उनका नंबर दे दो। जो ये काम है ये अलग सरपंच है, ये अथम पंचायत अथम के हैं जी। इनका तो थोड़ा एरिया है, इनका तो यही एरिया है थोड़ा सा, बाकी एरिया उनका ही है, पीछे वाले सरपंच का है। जिनको पता है। पप्पे नंबर दे सरपंच दा
65 72 कितना गम है मेरा गम कितना कम है। हेलो हेलो श्याम साहब नमस्कार। नमस्कार। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। अभी मैं ये समानी में आया हूँ, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कह रहे हैं हमारी बात हुई थी आपसे नायब सरपंच साहब से कि यहाँ पे जो है कलवट नहीं बन रही है, सेफ्टी वॉल्स नहीं बन रही है, नालियाँ नहीं बन रही है रोड साइड पे, रोड फिर से खराब हो जाएगा। इसमें कोई बात हुई है आपकी? हाँ चल रही है बात, अभी काम चल रहा है। जी जी, अभी काम चल रहा है। तो ब्लैक टॉप पड़ जाएगा तो उसके बाद कहाँ नालियाँ बनेंगी, कहाँ सेफ्टी वॉल बनेंगे फिर? अभी ब्लैक टॉप हुआ कहाँ, अभी काम कर रहे हैं, उनको बोला है, बताया काम को भी काम करो पहले। अच्छा, हाँ पहले क्या काम होगा? अब ये जो कुछ नालियाँ बनानी है, कुछ एक पॉइंट और है वहाँ पे, वो मिट्टी आ जाती है रोड पे, हाँ जी हाँ जी, उसका बोला है। हो जाएगा आपके हो जाएगा ना? हाँ आपके लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? बड़े परेशान हैं। मैसेज सर यही है कि बन जाएगा ये, देखते हैं हम, उनको बुलाया डिपार्टमेंट को और एक मीटिंग रखी है संडे को। अच्छा ठीक है, अच्छा कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है ये ब्लैक टॉप में, तो उन्होंने बोला है कि ये अगला संडे आ रहा है जो, जी जी, इस संडे को हमने एक पूरे गांव की मीटिंग रखी है। अच्छा ठीक है, उसमें डिसाइड करेंगे बेसिकल, आपको पता जो पैसा ये दिल्ली की स्कीम है, ये सेंटर की स्कीम है, ये इधर की नहीं है ये। जी 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 ठीक है, जी जी ये अगर पैसा बेसिकल जब हमने ये रोड डाला था ना, जब इसकी डीपीआर बनी थी, जी जी जी, ये आप भी समझ सकते हो कि जब डीपीआर एक बार बन जाए तो बार बार वो पैसा सेंटर का आता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको भी पता है। जी जी जी, वो आएगा, पर वो टाइम जब होगा, जब जैसे एसडीआरएफ का पैसा आता है जब बरसात में, फिर पैसा थोड़ा बहुत ले सकता है। पैसा फिक्स होता है, पैसा ये जो होता है ये फिक्स होता है। जी जी अब ये बोले कि अभी और पैसा लाओ, तो वो आपको पता है वो तो आएगा नहीं। जी जी, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे जो ये पुल वगैरह थे ना, पुली हाँ वगैरह, हाँ हाँ, ये टूट गई, ये हमारे अपने लोगों की गलती है, इस वजह से ये पुलिया टूट गई। जी जी, ठीक है, ये जो रोड है इसमें कम से कम 6 या 7 टन इसमें लोड है वजन। जी जी, जब आप 40 टन लोगे तो ये थोड़े चलेगा रोड। ठीक है ना, इसलिए कि ये रोड जब इसकी कंडीशन थी, जब डीपीआर बनी थी, तब ये रोड था 20% खत्म था। जी जी, अब ये हो गया 80% खत्म। अच्छा अब पैसा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि जो गैप टूट गए हैं पहले हम इनको ही ठीक करेंगे। जी ठीक है जी ना, जी जी, वो आपको पता है 20 लाख जो अमाउंट थी, 10-15 लाख जो 20 लाख थी, वो लग गई इन पुलियों में जो इन्होंने इसी बरसात में जो तोड़ दी हैं। अब आपको पता वो पैसा कम हो गया। ठीक है ना, फिर भी हमने उनको बोला कि थोड़ा थोड़ा जो भी है, जहाँ जहाँ है इसको उसको करो काम। ठीक है ना, ठीक है, हेलो हेलो आज भी मेरी बात हुई है, हाँ जी, उन्होंने बोला कि उन्होंने भी इनको यही इंस्ट्रक्शन दी है कि जहाँ जहाँ काम थोड़ा बहुत है आप करो काम। अभी काम ये नहीं हुआ कि काम बंद हो गया। जी जी, हाँ, अभी काम चल रहा है। आप समझदारों की ये कहते हैं कि नहीं पैसा और लाएं, और पैसा तो आ नहीं सकता, ये तो आप ही जानते हो। नहीं नहीं, अब मतलब हाँ या ना में बात हो ना कि नालियाँ बनेगी नहीं बनेगी, सेफ्टी वॉल बनेगी नहीं बनेगी, अब ब्लैक टॉप होने के बाद तो नालियाँ बनने से रही या सेफ्टी नहीं वॉल नहीं बनने से रही। नहीं, नालियाँ तो बनेगी, नालियाँ क्यों नहीं बनेगी, जो जितनी बनेगी, जितना होगा उनके पास, अगर उनके पास होगा पैसा तो वो जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे वो। ठीक है ना, वो हम उनसे बनाएंगे। अब ये 1-2 गले की प्रॉब्लम उनको, वो भी मैंने कल दिखाया कि वो भी करो। मैं आगे समानी भी गया था, तब मैं देख के आया हूँ सारा की वहाँ पे उन्होंने कच्ची नाली दी हुई है। तो मैंने पूछा डिपार्टमेंट, वो कहते हैं 1-2 दिन में हम भी आते हैं तो बात करते हैं। संडे को इसीलिए हमने पूरे गाँव की जो जितने भी लोग हैं मीटिंग रखी हुई है। श्याम जी, हाँ जी, हाँ एक जी। इशू और है यहाँ पे ना, कोई 5 किलोमीटर ये जो तारकोल डाल रहे हैं या ब्लैक टॉप कर रहे हैं, इससे आगे थोड़ा सा एक स्ट्रेच है 200 मीटर का, शायद 200-250 मीटर का होगा, 100 मीटर हाँ, का, 100 मीटर का होगा, तो इसको क्यों अधूरा छोड़ रहे हैं? जब इतना हो रहा है तो उतना से क्या होगा? सर देखो मेरी बात सुनो, ऐसे जो ये रोड है ना, ये रोड है पूरा 5 किलोमीटर यहाँ तक, उससे आगे जो आगे है पैसा, उसके लिए कम से कम अगर वो आगे वाला स्ट्रेच बनाना हो ना, ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ कि 4-5 लाख रुपए, 5-7 लाख रुपए तो चाहिए उसको बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मली बिल्कुल।
नॉर्मली ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि वो ऊपर से पूरी स्लाइडिंग आ रही है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अब वो कौन बंदा होगा जो 10-15 लाख रुपया यहाँ पे लगा के देगा। फिर भी मैंने ये सोचा कि थोड़ा ब्लेड शेड मार के जो भी है वहां तक दे देंगे। ठीक है अच्छा, ना। ठीक कर अगला देंगे इसको। नेक्स्ट जो प्लान बनता है जब SDRF का पैसा आता है, ठीक है ना, SDRF का पैसा आता है उसमें थोड़ा और रखेंगे जो काम रह जो जाएगा। रह गया है उसको करवाएंगे। ठीक है ना। अब हमारे अब आपको इन्होंने बुलाया है, इन्होंने अपना तो नहीं बोला कि भाई ये कि हमारी भी हमारे लोगों की गलतियां हैं जो ये पैसा कम हुआ, जहाँ ये नालियां नहीं बन रही हैं, जहाँ कुछ हमारे मैं कहता हूँ हमारे लोगों की गलती है ये। हाँ, हैवी व्हीकल्स जो चलते हैं उससे रोड खराब हैवी होता है। व्हीकल चलते हैं, माइनिंग होती है, सब कुछ होता है यहाँ पे, पूरी रात माइनिंग होती है। सारे पुल जो गैप आपने क्रॉस करके गए हो ना, ये गैप पूरा तोड़ दिया है। अब दोबारा इसको गैप बनाया, ये इसमें थोड़ा था, DPR में थोड़ा था। आप समझदार हो कि DPR में जो चीज वो एक बार होगी वही बनेगी। बिल्कुल बनेगी। ये मसला है। अब हमने इसीलिए संडे को मीटिंग रखी है और ठेकेदार को भी हम वहाँ पे बुलाएंगे, उसको हम बोलेंगे जो थोड़ा बहुत है दिखा कि क्या तेरा क्या काम बचा है क्या नहीं बचा है। श्याम जी, जहाँ से इस रोड पे इंटर होते हैं, अगर हैवी व्हीकल्स का इतना कोई मतलब रोड खराब हो जाता है तो वहाँ पे कोई बैरियर वगैरह क्यों नहीं लगा दिया जाता है जिससे बैरियर हैवी लगाने देंगे लोग, आप समझदार हो, बैरियर लगाने देंगे। अच्छा। वो गवर्नमेंट जब अपने पे आएगी वो तो लगा लेंगे, पर इन लोगों को ही परेशानी होगी। इन लोगों को ही परेशानी है कि एक दिन यही कहेंगे ना यार ये हमारे साथ गलत हो गया। देखो ना, अब आज आके अब जब ठेकेदार को आप तंग करोगे, जहाँ उसको तंग करोगे, डिपार्टमेंट को, वो क्या करेंगे, वो बैरियर लगा देंगे। वो कहेंगे कि हम ये रोड प्रधानमंत्री जो रोड है ये रोड सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए रोड है, ये हैवी व्हीकल के लिए रोड नहीं है। और यहाँ एक बड़ा लोगों में ये भी है कि हम कहते हैं कि हम इसका वो टैक्स देते हैं, ये हम फलानी चीज देते हैं, हाँ गाड़ियों का टैक्स भरते हैं। इनको ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना जो रोड होते हैं उसमें छोटी व्हीकल ही अलाउड है और ये इसका कोई टैक्स वगैरह नहीं होता। ये तो नहीं, सर वैसे आपको भी हर पता है, रोड की एक इसके कैपेसिटी बारे में होती है ना। ये मेट्रो की कैपेसिटी होती है। ये जनाब आए हैं, प्लीज थोड़ा सा मुझे पता तो था कि आपने आना, मुझे पता था, मैं घर पे रहता था, थोड़ा बताता था कि ये मसला यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। आपकी बात पूरी लोग सुन रहे हैं, आपका हाँ बात मतलब पूरी जा रही है, हाँ ऐसी नहीं बात नहीं। हाँ लोग सुने, पर लोग समझे भी ये बात। हम बहुत बार इन लोगों को समझा चुके हैं, पर इन्होंने भी साथ देना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, जहाँ क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंट का साथ देना चाहिए। भाई ये काम बंद कर दो। अभी देखना, मैं कल गया था, बड़े दिन के मेरे छोटे ब्रदर की डेथ हुई थी, मैं बड़े दिन के बाद कल आगे गया और जो मैंने दीवारें दिलवाई हैं जिन जहाँ से खतरा था रोड का, जहाँ रोड टूट रहा था, लोगों को भी फायदा, उसके साथ ही ट्रैक्टर लगा के माइनिंग कर रहे हैं। यार ये लोग इन्होंने इनको समझ होनी चाहिए कि ये दीवारें दी है, अगर 5-6 लाख की दीवारें दे के दी हैं आपको, तो कल ये टूट जाएंगी जब पानी आएगा। ये तो हमने ये चीज गाँव वालों ने सोचनी है, कोई बाहर के लोगों ने तो नहीं सोचनी। बिल्कुल। ठीक है ना। इसलिए कि हमने संडे को मीटिंग रखी है और उधर उनको बुलाएंगे सभी को, किसको, पूरे गाँव वालों को बुलाएंगे, वहां पे ठेकेदार को भी बुलाएंगे, उसको पूछेंगे कि भाई तूने ये नाली, ये मैंने खुद DPR बनाई है इसकी, और मैंने ये आपको बता रहे, यहाँ मैंने दीवार और नाली रखवाई थी। अच्छा, रखी है, ठीक है, रखी थी नाली और दीवार। अब सर आप मुझे बताओ कि अब जब पीछे ही पुल टूट गए सारे, तो आगे पीछे वाला काम जरूरी है, जहाँ पहले मुझे बताओ आगे वाला जरूरी है। काम तो सब जरूरी है, मैं मानता हूँ कि काम सब जरूरी है, पर अगर आपकी पीछे से गाड़ी नहीं आएगी तो आप क्या करोगे। बिल्कुल। और अगर इसका 6 टन या 7 टन इसका अलाउड है, आप ये पता कर लेना, आपको पता भी होगा कि 7-8 टन से ऊपर इसमें अलाउड नहीं है। जहाँ 40, इनको लोगों को पूछो, ये जो है इनको पूछो कि 40 टन तक चलाए डैम्पर, इन्होंने नहीं चलाए हैं। ठीक है ना। और जिस दिन रोड ये बना था ना, जिस दिन हमने उद्घाटन किया था, आज जो आपको यहाँ पे लेके आए हैं, उन्होंने ही बोला हमें रोड की जरूरत नहीं है, हमने क्या करना है, रोड हमने चलानी है गाड़ियां, हमें रोड की जरूरत नहीं है। आज ये लोग दूसरी साइड हो गए, ये भी तो गलत बात है ना। अब वही सरपंच, वही पूरी पंचायत इकट्ठी करके लाऊंगा मैं, उसी उन लोगों को ही बुलाऊंगा जो बोल रहे थे हमें रोड की जरूरत नहीं, आज वो सबसे ज्यादा छोड़ डाल रहे। चलें ये भी जी, तो गलत है ना। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, और काफ़ी अच्छे से आपने बात भी की, बात रखी भी अपनी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। कोई बात नहीं सर, हम करेंगे जो जितना होगा। मैं रोड का मैं ही इनिशिएटिव लेता हूँ, कोई और नहीं लेता इतना जितना मैं लेता हूँ। मैंने दौड़ के ये रोड इसको रखवाया दोबारा, ठीक है ना। अब जो कमी पेशी है वो निकाल लेंगे। अब ये तो नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट, आपको पता है 1 मिनट में पैसा तो दे नहीं देती। आएगा हम पंचायत के, हमें नहीं मिलते पैसे, जाके आज प्लान में डालेंगे, साल बाद आएगा पैसा।
वो वाला काम तो खत्म हो गया आज कि आप काम करो तो कल आपको पैसा मिल जाएगा। तो लोगों को ज्यादातर वही है पिछड़ा की वो आजकल 1 मिनट पे पैसा मिल जाता है। बिल्कुल चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ओके ओके थैंक यू। तो ये नायब सरपंच साहब थे यहाँ पे। यही बोल रहे हैं कि हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल चल रहे हैं। जहाँ किसके देखो ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਰਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਨਾ वही चल रहे हैं, ਜਿਹੜਾ उनकी ਟੁੱਟੇ ਦਾ बात कर रहे हैं, ਅੱਖਾਂ वही ਟੁੱਟੇ ਦਾ चलते हैं। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਡੈਂਪਰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਲੀ ਕਦੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਂਪਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। डैम्पर बंद हो जाए, आपको कोई दिक्कत? बंद होने चाहिए, ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, बंद हो जाए। ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੇਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਂਪਰ ਬੰਦ, ਡੈਂਪਰ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। कि आप लोग फिर शोर उठाते हो, मैंने कहा बैरियर लगा दो। वो चलते ही उधर हैं। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੱਲਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਪਰ ਹੈ ਨਾ इधर ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਡ, ਡੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਰੇਤਾ ਬੰਦ ਉਹਦਾ ਡੈਂਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ आना। आप कह रहे हो कि डंपर भी इन्हीं लोगों के हैं जो बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ उधर से ही आते हैं। इधर ये जो गैप है ना, कोई नहीं है, इधर तो बाहर कोई से नहीं है। बाहर से आते हैं, उधर से भर के जाते हैं और उधर बंद करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास तो ना कोई डैम्पर है ना कोई हैवी व्हीकल है। जहाँ पे कौन आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइक होगी एक टूटी फूटी, उससे तो रोड टूटेगा नहीं। चलो, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप चिलनी समानी विलेज में आए हुए थे और यहाँ पे जो कंसर्निंग जो जेई हैं उनसे भी हमारी बात हुई, सरपंच साहब हैं उनसे भी बात हुई। 2 पंचायतों में ये जितना स्ट्रेच आता है 2 पंचायतों में आता है और जो एक पंचायत के सरपंच साहब से, एक नायब सरपंच साहब से हमारी बात हुई है। सारा मामला अब तक है। जो भी सीनियर अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कुछ यहाँ पे बेहतर हो सकता है वो लोगों की सहूलियत के यहाँ पे करना भी चाहिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।